जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से पुराना किस्सा दोहराया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में आयोजित एक रैली में महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी पीडीपी पर कड़ा प्रहार किया। यह हमला सिर्फ राजनीतिक तक नहीं था, बल्कि भावनाओं को ध्यान रखते हुए किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A जैसे मुद्दों की इसमें बात हुई, जो जम्मू कश्मीर और उसके विशेष दर्जे से सीधे सीधे जुड़ा रहा है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं दिन खबर। आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि आर्टिकल 370 के अंत की नींव बीजेपी और पीडीपी गठबंधन के समय ही रख दी गई थी। उन्होंने साफ कहा कि उनके द्वारा जीएसटी कानून लागू करवाया गया, बीजेपी को यहां लाकर 370 हटाने की जड़ वहीं से रखी गई और 35A हटाने की नींव वहीं से रखी गई। आखिर हमें क्या फायदा हुआ? तो ये थे उनके बयान, जिसका सीधा मतलब है कि उमर अब्दुल्ला का निशाना सीधा अलग इशारा कर रहा था। 2015 में जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो उसी वक्त केंद्र की नीतियों को जम्मू कश्मीर के अंदर जगह मिलने लगी और यहीं से धीरे धीरे 370 और 35A को हटाने का रास्ता साफ हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला इतने आक्रामक क्यों? तो असल में आने वाले दिनों में यानी 11 नवंबर को बडगाम विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जो सीट उमर अब्दुल्ला ने खुद छोड़ी थी, क्योंकि वो 2 सीटों से जीते थे और उन्होंने गंदरबल सीट रखी थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि बडगाम सीट पर फिर से उनका कब्जा हो जाए। तो ऐसे में जाहिर है कि चुनाव से पहले माहौल गरमाना, मुद्दे उछालना और विरोधियों को कटघरे में लाकर खड़ा करना, ये सब तो ये करेंगे ही, क्योंकि ये सियासत का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उमर अब्दुल्ला की बातों में सिर्फ चुनावी हमला नहीं था। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 2016 में तबाही हुई, इतने लोगों की जान चली गई, उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उन्हें भाजपा से हाथ मिलाना था, इसलिए माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ वो 2016 की बात कर रहे हैं, जब बुरहान वानी की मौत के बाद पूरे कश्मीर में हिंसा भड़क गई थी। कर्फ्यू, प्रदर्शन और पत्थरबाजी सबने घाटी को झुलसा दिया था। उस वक्त महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी और बीजेपी उनके साथ सत्ता में थी। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उस दौर में जितनी जानें गई, जितनी तबाही हुई, उसका नैतिक जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती को लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उमर अब्दुल्ला खुद पूरी तरह निर्दोष हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही पारिवारिक और क्षेत्रीय दल हैं और दोनों ने अपने अपने समय में दिल्ली से रिश्ते बनाए भी हैं और तोड़े भी हैं। उमर अब्दुल्ला का परिवार शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक केंद्र सरकार से समझौते करता रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती का परिवार, खासकर उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जब पहली बार 2002 में कांग्रेस के साथ सत्ता में आए थे, तब भी उन्होंने दिल्ली से डील कही जाने वाली राजनीति की थी। तो ये कहना कि एक पार्टी ने ही गलती की, ये पूरा सच नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की बातों में एक बात जरूर नजर आती है, 370 हटने के बाद का गुस्सा और एक तरह का पछतावा, जो आज भी कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2019 में नहीं, हमला तो 2015 में हुआ था। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी और पीडीपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई, तभी से दिल्ली को जम्मू कश्मीर की नीतियों पर सीधा नियंत्रण मिल गया था। और इसके बाद जो कदम उठे, जैसे जीएसटी कानून को लागू करना, केंद्र के टैक्स स्ट्रक्चर को यहाँ लागू करना, उसने धीरे धीरे राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। अब अगर इतिहास में वापस जाएं तो 370 और 35A जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का कानूनी आधार रहा था। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने इन प्रावधानों को खत्म कर दिया, तब घाटी में सन्नाटा छा गया था। इंटरनेट बंद हुआ था, नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और महीनों का लॉकडाउन लगा था। अब उमर अब्दुल्ला उसी फैसले को याद दिलवाकर कह रहे हैं कि देखो, गलती 2019 में नहीं शुरू हुई, बल्कि जब बीजेपी को दरवाज़ा दिखाया जाना चाहिए था, उस वक्त गले लगाया गया, उसी दौरान ये सब तय हो गया था। हालांकि आप समझते होंगे कि सियासत में हर बयान का एक टाइमिंग बहुत मायने रखता है। ये बयान अब आया है ठीक बडगाम उपचुनाव से कुछ दिन पहले। मतलब साफ है कि उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के वोटर्स को फिर से साधना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की असली कश्मीरी अस्मिता की रक्षा कर सकती है, जबकि पीडीपी ने सत्ता के लालच में बीजेपी के लिए दरवाजा खोल दिया था। अब बात करते हैं माफ़ी की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भाजपा से हाथ मिलाने के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या वो ये भी स्वीकार नहीं कर सकती कि जो हुआ वो एक ऐतिहासिक भूल थी? अब ये बातें सुनने में सीधी लग सकती है, लेकिन राजनीति में माफ़ी मांगना सिर्फ नैतिक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक आत्महत्या जैसा भी होता है।
अगर महबूबा मुफ्ती माफ़ी मांगती हैं तो वो मान लेंगी कि उनका निर्णय और उनका गठबंधन करना गलत था। जबकि वो कहती आई हैं कि हमने बीजेपी के साथ कश्मीर के हित में सरकार बनाई थी, तो माफ़ी मांगने का मतलब होगा अपनी ही राजनीतिक नींव खोद देना। बहरहाल ये भी याद रखना चाहिए कि पीडीपी का वोट बैंक वैसे भी बहुत कम हो चुका है। 2019 के बाद महबूबा मुफ्ती को काफ़ी विरोध झेलना पड़ गया। उनकी पार्टी के कई नेता बीजेपी या अन्य दलों में चले गए। ऐसे में अगर वो माफ़ी मांगती हैं तो उनके बचे खुचे समर्थक भी उनसे दूर जा सकते हैं। तो उमर अब्दुल्ला की ये मांग भले ही नैतिक लगे, लेकिन ये एक राजनीतिक चाल से कम नहीं है। वो पीडीपी को गिल्टी दिखाने की कोशिश में है और जनता के बीच उसका नैरेटिव कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि आज के समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। आर्टिकल 370 वापस लाना अब केवल नारा बन गया है। केंद्र सरकार ने 2019 में जो किया उसे पलटना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा कश्मीर की भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए हर चुनाव के वक्त इसे बार बार जनसभाओं में उछालना नेताओं के लिए ज़रूरी हो गया है, ताकि लोगों के भीतर भावनात्मक जुड़ाव जागे और वोट बैंक में बढ़ोतरी हो। अगर सियासी शब्दों में कहें तो ये एक तरह का नैरेटिव वॉर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमने हमेशा 370 का बचाव किया, वहीं पीडीपी कहती है कि हमने दिल्ली से रिश्ता इसलिए रखा ताकि कश्मीर को फ़ायदा हो सके, और बीजेपी कहती है कि हमने 370 हटाकर देश को एक झंडे, एक संविधान और एक निशान के एकजुट किया है। देखा जाए तो तीनों की बातें अपने अपनी जगह पर सही लगती हैं, लेकिन जनता को असल फ़ायदा क्या हुआ, ये सवाल आज भी है। बेरोजगारी, पर्यटन, सुरक्षा और स्थानीय पहचान सब कुछ अब भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का ये बयान सिर्फ महबूबा मुफ्ती पर हमला नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की सियासत में पहचान की लड़ाई का नया राउंड है। और वोट अब साधने की कोशिश भी एक तरफ पछतावे और जवाबदेही की मांग है, और दूसरी तरफ व्यावहारिक राजनीति और सत्ता की मजबूरी का बचाव। अब देखना यह है कि आने वाले बडगाम उपचुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या वो उमर अब्दुल्ला की माफ़ी की मांग को नैतिक मानती है या फिर महबूबा मुफ्ती की राजनीति को ज़रूरी समझती है। हालांकि याद रखने वाली बात यह है कि सियासत में कोई भी गलती तब तक गलती नहीं लगती जब तक जनता उसे गलत ना मान ले, और कश्मीर में जनता का मूड बदलने में वक्त भी नहीं लगता। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।